भगवान और पक्षपात, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। भगवान की ओर जो समर्पण भाव से बढ़ता है भगवान उसके हो जाते हैं। नारद जी कहने लगते हैं, इसी के बारे में हम आपको एक कथा श्रवण कराते हैं। जब हिरण्याक्ष का वध बाराह नारायण ने कर लिया तो हिरण्याक्ष का एक और भाई है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरे भाई का वध हो गया तो तुरंत ही तपस्या करने के लिए चला गया। और जब तपस्या करने गया तो ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा। कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप यही वरदान दें कि हम कभी ना मरें, हमारी मौत ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु, जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। हम तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकते, कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यपु बड़ा चतुर था। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, ठीक है महाराज, अगर आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप हमें ऐसा वरदान दो। क्या बोला? आप हमें ऐसा वरदान दो कि महाराज ना हम घर में मरे ना बाहर मरे, ना हम दिन में मरे ना रात में मरे, ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा रचाई हुई सृष्टि में भी किसी से ना मरे। हे ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि आपने जितने भी प्राणी बनाए हैं आपके द्वारा रचित सृष्टि में हम किसी से ना मरे। और बाद में कहने लगा, महाराज हम इन 12 महीनों में भी ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा, अब तो हिरण्यकश्यपु लौट करके अपने जैसे ही राज्य को लौट करके आया तो महाराज इसने तो सीधे जाकर के स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। तो सारे देवता इधर उधर भटकने लगे, सारे देवता दर बदर भटकने लगे। लेकिन महाराज जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया था ना, तो वहां पर जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भ से थी। तो कयाधु का हरण इंद्र करके ले गया और उस बालक को मारने के लिए इंद्र अपने साथ में ले जाने लगा। जैसे ही नारद जी ने देखा तो इंद्र को बड़ा डांटा, बड़ा फटकारा और कहने लगे, इंद्र, जन्म से ना तो कोई देव होता है ना कोई असुर होता है। बच्चे का संस्कार माता जैसा उसे सिखाएगी बालक वैसा ही बन जाता है। लेकिन इंद्र ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहें पराई विभूति। इंद्र, तुम जो ये काम कर रहे हो ये तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, बड़ा डांटने लगे। और तुरंत ही नारद जी महाराज कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के आते हैं। आश्रम में लेकर के आए और वहां पर कयाधु को जाकर के तत्व उपदेश दिया। तो जो बालक कयाधु के गर्भ में था वह सारा तत्व उपदेश वह बालक भी सुन रहा था। अब तो समय व्यतीत होने लगा। देखो, माताएं जैसा गर्भवती में, जब माताएं गर्भवती हो तो जैसा जैसा माताएं श्रवण करेंगी, जैसा सुनेंगी, बालक वैसा ही बनता है। अगर माताएं अपने बच्चों को चाहती हैं कि हमारे बालक बड़े ही संस्कारवान बने, बड़े ही धर्मवान बने, तो आपको श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कब सुनना चाहिए? जब आप गर्भवती हो। जब बालक बीमार होता है तो परहेज डॉक्टर परहेज माता को ही बताता है, बालक को नहीं बताता।
इसलिए माताओं को गर्भवती के समय पर अवश्य कथा को सुनना चाहिए। कयाधु को भी नारद जी महाराज ने तत्व उपदेश दिया। तत्व उपदेश दे करके अब तो समय धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने स्वर्ग पर चढ़ाई की तो स्वर्ग पर अधिपति बन गया। स्वर्ग पर चढ़ाई करके स्वयं स्वर्ग का मालिक बन गया। अब तो धीरे धीरे करके इस बालक के जन्म की अवधि आती है और उस बालक का जन्म हो जाता है। जैसे ही उस बालक का जन्म होता है तो इस बालक की मुख छवि को देख करके इसका नाम प्रहलाद पड़ जाता है। एक बार प्रहलाद जी महाराज जब बड़े हो गए, बाल्यावस्था में थे, तो प्रहलाद जी महाराज विद्या अध्ययन के लिए निकले। रास्ते में चले ही जा रहे थे तो रास्ते में जब ये गुजरने लगे तो इन्होंने एक कुम्हारिन बुढ़िया को देखा। जो कुम्हारिन बुढ़िया बैठी हुई थी, बड़ी रुदन कर रही थी। प्रहलाद जी गुजरे, प्रहलाद जी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं, क्या कारण है? और वह कुम्हारिन भी भगवान का नाम ले रही थी, नारायण का नाम ले रही थी। जैसे ही प्रहलाद जी ने देखा तो प्रहलाद जी ने कहा, आपको मालूम नहीं है क्या कि हमारे पिताजी के राज्य में कोई दूसरे का नाम नहीं ले सकता, कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता, फिर आप नारायण का नाम क्यों ले रही हैं? तो वह कुम्हारिन कहने लगी, प्रहलाद, मैं इसलिए नारायण का नाम ले रही हूँ क्योंकि जो मैंने अबा लगाया हुआ है उस अबे में मैंने घड़ों को रख दिया है और वह अबा जलने लगा है, लेकिन उस घड़ों में, उस अबे में मैंने एक घड़ा ऐसा भी रख दिया है जिसमें 4 बिल्ली के बच्चे लेटे हुए हैं। मुझे याद नहीं रहा, मैंने वह घड़ा ले जा करके उस अबे में रख दिया, इसलिए मैं नारायण का नाम लेकर के नारायण को कह रही हूँ कि आप उस बालकों की रक्षा करें। एक परमात्मा ही उन बालकों की रक्षा कर सकता है। प्रहलाद जी कहने लगे, हे बुढ़िया, क्या आपको मालूम नहीं कि इस सारे जगत के भगवान सिर्फ हमारे पिताजी हैं, हिरण्यकश्यपु। वही एक परमात्मा है, वही एक भगवान है, उनके राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता। तो बुढ़िया कहने लगी, कुम्हारिन कहने लगी, प्रहलाद, तुम्हारे पिता किसी को मारने के लिए तो भगवान हैं, लेकिन अगर कोई मर रहा हो तो उसे बचाने के लिए नारायण भगवान नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ नारायण ही एक है जो ऐसे बालकों की रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या ऐसा भी कोई नारायण है जो बालकों की रक्षा कर सकता है, जो मरते हुए को भी बचा सकता है? कुम्हारिन कहने लगी, हाँ हाँ, देखो प्रहलाद, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम भी मेरे साथ में भगवान का नाम लो। ऐसा कहकर के तुरंत ही प्रहलाद जी महाराज को पास में बिठा लेती हैं और बड़ा ही सुंदर संकीर्तन करने लगते। मेरे तो राम के चरणार
लाली की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के हरि बोल। ठीक है, तो बोलेंगे चरणार आपको जो देंगे तो श्री राम के श्याम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, मेरे तो श्री श्याम के चरणार अब तो जैसे ही प्रहलाद जी महाराज कुम्हारिन के साथ में भगवान का नाम लेने लगे तो क्या देखा, जैसे ही उस अबे को जो वह आवाज जल रहा था वह जल करके समाप्त हो गया। जैसे ही उस अबे में से उन घड़ों को निकाला तो घड़ों को निकाल करके देखा तो महाराज जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे उस घड़े को तो छोड़ो, उस घड़े के आसपास के भी और 10 घड़े ज्यों के त्यों ठंडे के ठंडे रखे हुए थे, ज्यों के त्यों, वहां तक अग्नि की एक लौ तक नहीं पहुंची। जैसे ही प्रहलाद जी ने देखा तो प्रहलाद जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। अरे देखो तो सही, मैंने अपनी इतनी उम्र ऐसे ही भगवान की बिना भगवान के नाम में गुजार दी। अरे जब भगवान रक्षा करता है, कैसे करता है, जब रक्षक राघव राम रहे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरा, जब भक्षक राघव राम रहे तो कौन सुधार रहे नर तेरा। जब भगवान कृपा करता है, जब भगवान अपनी कृपालुता को बरसाता है, अपनी कृपा को बरसाता है ना,
तो चाहे कितने भी आपके 1000 दुश्मन भी क्यों ना खड़े हों, वह भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जब भगवान क्रोधित होते हैं, जब भगवान भक्षक बन जाते हैं, तो उसका कोई मनुष्य बचा नहीं सकता है, उसको कोई भी मनुष्य बचा नहीं सकता। इसीलिए ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज ने उस बालकों को देखा, उस बच्चों को देखा, उस घड़े को उठा करके देखा, तो महाराज 4 बिल्ली के बच्चे थे, वह बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ। आंखों से आंसू बरसने लगे। तो महाराज जो प्रहलाद जी ने गर्भ में नारद जी के द्वारा तत्व उपदेश सुना था, वह याद आ जाता है और कहने लगते हैं, मैंने इतना जीवन भगवान की विस्मृति में गुजार दिया, लेकिन अब मैं भगवान की विस्मृति में अपना जीवन नहीं गुजारूंगा। जैसे मेरा जीवन गुजरा है, अब मैं ऐसे अपने जीवन को नहीं गुजारूंगा। तो महाराज तुरंत ही जिस विद्यालय प्रहलाद जी महाराज जाते हैं, एक कॉपी को उठाते हैं और कॉपी में उठा करके श्री रामः शरणम, श्री रामः शरणम, श्री रामः शरणम लिखने लगते हैं। जो राक्षसों के बालक थे, वह राक्षस बालक आकर के कहने लगते हैं, प्रहलाद ये क्या लिख रहे हो, ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? प्रहलाद जी कहने लगे, आजकल की पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, वह आप लोग पढ़ो, वह भी तुम लोग भी मेरे साथ में पढ़ो, तो वह पढ़ाई आपको समझ में आएगी। तो प्रहलाद जी से बालक कहने लगे, कैसे? तो प्रहलाद जी पढ़ाई शुरू करते हैं। कैसे? कक्का करो कृष्ण की भक्ति, कक्का करो कृष्ण की भक्ति, खक्का खूब भजो गोपाल, हरि गुण गाओ नाम रोज। घट घट में घन श्याम, हरि गुण गाओ नाम रे। कक्का करो कृष्ण की भक्ति, कक्का खूब भजो गोपाल, हरि गुण गाओ नाम रे। प्रहलाद जी महाराज बालकों के साथ में बैठे हुए हैं और पढ़ाई सिखा रहे हैं। जो बालक पढ़ते हैं ना, का खा गा गा अंगा, ये सब पढ़ते हैं, वही बालकों को सिखा रहे हैं। कैसे? कहने लगते हैं, चचा चाहे जो कोई काम, छच्छा छोड़ो मत हरि नाम। चाहे जो कोई काम, छच्छा छोड़ो मत हरि नाम। चचा चाहे जो कोई काम, छच्छा छोड़ो मत हरि नाम। चचा हरि नाम, छच्छा छोड़ो मत हरि नाम। चचा जैसो बाको लाल, चचा जैसो बाको लाल, झज्झा झुक झुक करो प्रणाम, हरि गुण गाओ नाम रे। कक्का करो कृष्ण की भक्ति, कक्का खूब भजो गोपाल, हरि गुण गाओ नाम। हरि बोल। हरि बोल।
तारत है हरि नाम, थत्थाती है घनश्याम। तारत है हरि नाम, थत्थाती है घनश्याम। थत्था तारत है हरि नाम, थत्थाती है घनश्याम। तारत है हरि नाम, थत्थाती है घनश्याम। दत्ता दामोदर दीन दयाल, दत्ता दामोदर दीन दयाल। दत्ता धाओ आठों या, हरि गुण गाओ नाम रे। कक्का करो कृष्ण की भक्ति, कक्का खूब भजो गोपाल। हरि गुण सभी लोग तालियों के साथ। कक्का करो कृष्ण की भक्ति, कक्का करो कृष्ण की भक्ति, कक्का खूब भजो गोपाल। हरि गुण गाओ नाम लो। ओ कक्का करो कृष्ण की भक्ति, कक्का खूब भजो गोपाल। हरि गुण गाओ नाम रे। हरि गुण गाओ नाम लो। हरि गुण गाओ नाम रे। हरि गुण गाओ नाम लो। हरि गुण गाओ नाम रे। हरि गुण गाओ नाम लो। प्रहलाद जी ने राक्षसों के बालकों को अपनी शिक्षा देनी शुरू कर दी।